माहिरा से कौन से हक की बात कर रही हो? तुम जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ मरने वाली हो जाती हो। तुम जान अटक जाती है, तुम्हारी सांस तक रोक लेती हो। तुम इसलिए अब नहीं आऊँगा। तुम्हारे करीब रेहान ने अपना रुख पलटते हुए कहा, प्लीज़ रेहान, ऐसा मत कहो, तुम जानते हो मुझे डर लगता है। माहिरा आंसू रोकते हुए बोली, बस कर दो यार, शादी को 6 महीने हो गए हैं और इन 6 महीनों में मरकर भी 6 बार तुम्हारे पास नहीं आया अब तक। रेहान ने कहा, मुझे पूरी तरह से तुमने मुझे गुस्से में बोला, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपने सब्र का बांध तोड़ दूँ। फिर रेहान ने अपना रुख पलटते हुए कपड़े निकालने शुरू कर दिए। वह पुलिस वाला था, एक जुनूनी पुलिस वाला जिससे मुजरिम पनाह मांगते थे। अब वही पुलिस वाला अपनी बीवी से पनाह मांगने लगा था, जो उसे अपने करीब तक आने नहीं देती थी। और अब रेहान का सब्र टूट रहा था। महिरा मासूम थी, उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी और कुछ माँ भी थी, लेकिन यह इंटरनेट का दौर था। अब तो 10 साल का बच्चा भी सब समझता था। फिर भी 18 साल की महिरा अपने शौहर की ज़रूरत को नहीं समझ रही थी। शावर लेते हुए भी रेहान लगातार अपने अंदर एक जंग लड़ रहा था। वह बाहर बैठी आंसू बहा रही थी, कितनी कोशिश कर रही थी कि वह रेहान के करीब जाए और उसे खुश करे, लेकिन अपने डर पर काबू नहीं पा रही थी। बात जब भी बढ़ती वह उसकी गर्दन को छूता तो महिरा बुरी तरह पैनिक हो जाती और इतनी जोर से रोती कि रेहान उसे उसके हाल पर छोड़कर सारी रात सिगरेट पीता रहता। अभी भी वह रो रही थी। इन 6 महीनों में माहिरा ने खुद को कितनी बार समझाने की कोशिश की थी। हर बार कोशिश करती कि वह अपने डर पर काबू पाकर रेहान को उसका हक दे, लेकिन फिर कोई ना कोई डर आ जाता और वह खुद को ऐसे हालात में डाल देती जहां रेहान को मरने जैसा महसूस होता। लेकिन माहिरा को तकलीफ नहीं दे पाता था। रेहान शावर लेकर बाहर आया जहां महिरा बैठी आंसू बहा रही थी। क्या हुआ, अब किस बात का रोना मना रही हो? वह इन दिनों कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा हो रहा था। माहिरा फौरन उठकर बैठी और अपने आंसू पोंछते हुए रेहान के पास आई। आई एम सॉरी, वह बार बार कह रही थी और उसकी हल्की सी सफ़ेद रंगत अब पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। रेहान गहरी सांस भरते हुए अपना रुख पलटते हुए पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार होने लगा। माहिरा दिल ही दिल में सोच रही थी, मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूँ। कहने की हिम्मत कहाँ पड़ती थी। वह 18 साल की नाजुक सी चिड़िया थी, जबकि रेहान 6 फुट का बॉडी बिल्डर था, 29 साल का जवान मर्द जो एक यूनानी देवता जैसे हुस्न वाला था। रेहान की तरफ माहिरा तो सिर्फ नज़र भर के देखने से भी डरती थी। अब रेहान ने धीरे से कहा, प्लीज़ रोना बंद करो, मुझे देर हो रही है, जाओ नाश्ता लगाओ। वह अपनी बेल्ट लगा रहा था। माहिरा मजीद हिचकियाँ लेते हुए रोने लगी। रेहान ने कहा, माहिरा तुम वाकई मुझे तंग कर रही हो, जानती हो गलती भी तुम्हारी है और सज़ा भी तुम ही मुझे देती हो। माहिरा बोली, क्या आप नाराज़ हो रहे हैं? वह बमुश्किल कह पाई। रेहान का जी चाहा कि वह कह दे, मेरे नाराज़ होने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन उसकी नीली आंखों में लाल डोरे देखकर रेहान ने खुद को काबू कर लिया और कहा, नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, जाओ शाबाश, नाश्ता रेडी करो, वरना सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा। इस बार रेहान ने बहुत नरमी से कहा तो महिरा के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। मैं बस 2 मिनट में नाश्ता तैयार करती हूँ, आप बिना खाए मत जाइएगा। वह फट से कहती हुई बाहर भागी, जबकि रेहान बस एक गहरी सांस लेकर रह गया। काश इसी तरह वह भागती हुई उसके पास भी आई और कहे। आज भी वही ख्याल उसे घेरने लगे, बस कर दे एसपी रेहान, वरना अपनी ही सोच में खोकर एक दिन तूने दुनिया से ही कट जाना है, उसने खुद से कहा। वह खुद पर परफ्यूम छिड़कता हुआ बाहर आया, जहां किचन से महिरा की हंसी और मुस्कान की आवाज़ें आ रही थीं। यकीनन वह अपनी सबसे प्यारी दोस्त नंद ईशल से बात कर रही थी। माहिरा और ईशल मिलकर नाश्ता तैयार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। रेहान ने राशिदा बेगम को सलाम किया और डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज तो मेरा शहज़ादा बहुत खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह मेरे बच्चे को नज़र बद से बचाए, आमीन। उन्होंने प्यार से दुआ दी। हर माँ को अपना बेटा ही सबसे प्यारा लगता है, बेटियाँ तो कुछ भी नहीं। बाहर आती हुई ईशल ने अपनी माँ की बात दोहरा दी। रेहान ने मुस्कुराकर अपनी बहन को देखा और बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तीनों ही मेरी आंखों के तारे हो। तुम्हारे होने से ही मेरे घर में रौनक है, मेरी जान बसती है तुम तीनों में। राशिदा बेगम ने प्यार से पास खड़ी महिरा का हाथ थाम लिया तो महिरा भी मुस्कुराते हुए वहीं बैठ गई। ताईजान, इस घर की रौनक तो आपके होने से है, आप हमारी बड़ी हैं, अल्लाह आपको हमेशा हमारे सिर पर सलामत रखे, आमीन। माहिरा ने नरमी से कहा। 18 साल की उम्र में उसकी इतनी समझदार बातें सुनकर रेहान उसे घूरने लगा। उसे सब कुछ पता था, बस वही नहीं जो ज़रूरी था। वह फिर से खुद को भटकता महसूस करने लगा और ध्यान हटाने के लिए अपनी माँ की तरफ मुड़ गया। अम्मी जान, आज वापसी में थोड़ी देर हो जाएगी, रेहान ने कहा। कुछ अहम केस है, उन पर काम करना है, रेहान ने कहा। लेकिन बेटा, आज तुम्हारी खाला आ रही है और उन्होंने खास तौर पर कहा था कि उन्हें रेहान से मिलना है, कुछ ज़रूरी काम है।
राशिदा बेगम को याद आया तो उन्होंने रेहान से कहा, चलो ठीक है अम्मी जान, वो कौन सा आज ही वापस चली जाएंगी, कुछ दिन तो रुकेंगी। रेहान ने नाश्ता खत्म करते हुए कहा और अपनी जगह से उठ गया। महिरा उसी वक्त भागते हुए कमरे में गई और उसका वॉलेट, मोबाइल और कार की चाबियां उठाकर बाहर आई। ने महिरा से चीजें लेते हुए हल्के से कहा, अल्लाह हाफिज अम्मी जान। और फिर उसकी नज़र महिरा पर पड़ी जो बस उसे ही देख रही थी, जैसे उसकी नज़रें उसके चेहरे का तवाफ कर रही हों। हाँ, यह भी है कि तुम्हारी खाला कुछ दिन शायद यहीं रहेंगी। चलो ठीक है, लेकिन बेटा फिर भी जल्दी आने की कोशिश करना। पता है ना, घर में जवान बहन और जवान बीवी है और तुम इस घर के अकेले मर्द हो। राशिदा बेगम उसे समझाने से नहीं चूकी। रेहान ने बस सिर हिलाया और गेट की तरफ बढ़ गया। माहिरा भी उसके पीछे लपकी। रेहान, आप ये चाबियां तो लेकर ही नहीं गए, वह जल्दी से बोली। रेहान हल्के से मुस्कुराया। हाँ जानता हूँ, जानबूझकर छोड़कर आया था ताकि तुम मुझे देने आओ। आगे बढ़कर उसने महिरा के हाथ से चाबियां ली और हल्के से अपनी नाक उसकी नाक से रगड़ दी। उसकी खुशबू को महसूस करते हुए एक गहरी सांस भरी और फिर पीछे हटकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। माहिरा तो बस वहीं ठिठक गई जैसे उसकी सांस ही रुक गई हो। रेहान जा चुका था लेकिन अपनी खुशबू उसके आसपास छोड़ गया था। माहिरा हल्की मुस्कान के साथ वापस अंदर आई। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, एक अच्छा घर, प्यार करने वाला शौहर, प्यार करने वाले रिश्ते। महिरा खुद को खुशकिस्मत मानती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि बहुत जल्द यही सब कुछ उसके लिए आजमाइश बनने वाला था। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी। अब देखना यह था कि माहिरा इस परीक्षा में खुद को साबित कर पाएगी या नहीं। उधर जैसे ही रेहान पुलिस स्टेशन पहुंचा, एक केस के सिलसिले में उसे शहर से बाहर जाना पड़ा। पूरा दिन इसी में बीत गया। वह रात को काफ़ी देर से घर पहुंचा और जानता था कि राशिदा बेगम उससे नाराज़ होंगी, लेकिन वह भी क्या करता, ये उसकी मजबूरी थी। रेहान एक एसपी अफसर था, उस पर सिर्फ अपने थाने की नहीं बल्कि कई थानों की जिम्मेदारियां थीं। टीवी लाउंज से गुजरते हुए उसकी नज़र सोफे पर सोई हुई महिरा पर पड़ी। यकीनन वह उसका इंतज़ार करते करते सो गई थी। उसके हाथ में रिमोट था और टीवी पर कार्टून चल रहा था। यह देखकर रेहान ने गहरी सांस ली। वह चाहता था कि उसकी बीवी बड़ी हो जाए, लेकिन वह अभी भी कार्टून देखती थी। भला कैसे बड़ी हो सकती थी? उसने धीरे से माहिरा के हाथ से रिमोट लेकर टेबल पर रखा और उसे देखने लगा। चांद जैसी चमक उसके चेहरे पर थी। माहिरा को देखकर हमेशा ही रेहान खो सा जाता था। माहिरा के चेहरे में कुछ खास था, ऐसा जो रेहान खुद भी समझ नहीं पाता था। बेख्तियार होकर उसने उसके चेहरे पर आई एक लट को पीछे किया और बस उसे देखता ही रह गया। तभी माहिरा हल्का सा कसमसाई और धीरे से आंखें खोल दी। अरे रेहान, आप आ गए? उसने अधखुली आंखों से रेहान की तरफ देखा। उसकी नींद से भरी आंखें देखकर रेहान का दिल जैसे एक पल को डूब कर उभरा। दिल ही दिल में उसने खुद को तसल्ली दी कि उसकी बीवी बेइंतहा खूबसूरत है, मासूम है, पाकीज़ा है। आपके लिए खाना लगा दूं? माहिरा ने मुश्किल से आंखें खोलते हुए पूछा। रेहान ने एक झटके में उसे अपनी बाहों में भर लिया और हल्के से बोला, खाना खाकर आया हूँ, सिर्फ सोना है। उसे सीने से लगाते हुए रेहान उसे कमरे में ले गया। उसकी बाहों की गर्मी और दिल की धड़कनों से साफ पता चल रहा था कि रेहान माहिरा से कितना प्यार करता है। माहिरा रेहान से, पक्की बात है ना, सोना ही है ना? हमेशा की तरह, माहिरा ने खुद को तसल्ली दी। रेहान उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया। हाँ मेरी जान, सोना ही है, लेकिन मैं हक से सोना चाहता हूँ। वह अपनी बीवी की नाजुक हालत को समझ सकता था। उसे प्यार से बिस्तर पर लेटाते हुए उसके माथे पर एक नरम बोसा दिया और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। माहिरा की नीली कांच जैसी आंखों में हल्की मुस्कान उभर आई। जब तक रेहान नहाकर आरामदायक कपड़े पहनकर वापस आया, माहिरा गहरी नींद में जा चुकी थी। रेहान ने कमरे की सारी लाइट्स ऑफ की और धीरे से उसके पास लेट गया। कन्फर्टर ओढ़ाते हुए उसने महिला को अपने सीने से लगा लिया। उसका पूरा जिस्म हल्की सिरहन से भर गया था। उसने अपनी नाक माहिरा की गर्दन पर हल्के से रगड़ी और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह हिम्मत वाला मर्द था जो अपने जज्बात पर काबू पाना जानता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की खातिर, क्योंकि वह जानता था कि माहिरा अभी उसकी शिद्दत को सहन करने की ताकत नहीं रखती थी। वह डरती थी। रेहान जानता था कि माहिरा को बस थोड़ा वक्त चाहिए। एक दिन ज़रूर आएगा जब वह खुद उसके पास आएगी। सुबह होते ही खाला जाहिदा से मुलाकात हो गई और उनकी बेटी शाजिया से भी, जो उनके साथ अंसारी हाउस आई थी। रेहान बेटा, मेरी नंद का लड़का बहुत ही आवारा है। खुद तो आकर बैठ गई है भाई के घर, ऊपर से अपने बेटे को भी ले आई। वो आते जाते मेरी शाजिया पर गंदी नज़र रखता है। एक दिन तो हद ही कर दी, उसका हाथ तक पकड़ लिया। खाला जाहिदा ने गुस्से में शाजिया को टोका। बोल शाजी, बता देती रेहान को, वो पुलिस वाला है, सीधा कर देगा उस बदमाश को। शाजिया ने मुंह बना लिया जैसे कुछ कहने से हिचकिचा रही हो। रेहान ने शांत लहजे में कहा, खाला आप आराम से बताइए, मैं सुन रहा हूँ।
माहिरा ने चाय का कप रिहान के हाथ से लिया और संजीदगी से खाला जाहिदा की तरफ देखा। फिर उसने कहा, बिल्कुल बेटा, अगर लड़की का बाप साथ ना हो तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और अगर सौतेला बाप हो तो ये मसले और बढ़ जाते हैं। रिहान को समझाते हुए माहिरा ने बताया, खाला जाहिदा की हामिद साहब से दूसरी शादी थी, इस वजह से वह बहुत एहतियात बरतती है। शाजिया उनकी पहली शादी से बेटी थी और सब उनके हालात से अच्छे से वाकिफ़ हैं। माहिरा ने आगे कहा, बस बेटा, इज्जत की खातिर मजबूरी में शाजिया को लेकर मुझे यहाँ आना पड़ा। राजदा बेगम ने गंभीर होकर पूछा, कितने दिनों के लिए आई है? माहिरा ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, क्या पता, अगर वह आ गई तो यहाँ डेरा ही जमा कर बैठ जाती है। खाला हमेशा अकेले आती थी, लेकिन इस बार उसने अपने आवारा बेटे को भी साथ ले लिया था। खाला जाहिदा ने गहरी आह भरी और कहा, आप फिक्र ना करें, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। बाकी यह घर आपका भी है, जितने दिन चाहें यहाँ रह सकती हैं। रिहान ने मोहब्बत से खाला को देखा और कहा, खाला आप चिंता ना करें। फिर वह उठकर जाने लगा तो माहिरा ने हमेशा की तरह दौड़ते हुए उसकी सारी चीज़ें इकट्ठी की। खाला जाहिदा ने उन्हें दुआ देते हुए कहा, अरे बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हारी ज़िंदगी में जल्दी से एक नन्हा फूल खिला दे। माहिरा को मोहब्बत से देखकर खाला जाहिदा ने फिर कहा, आप भी अपने आंगन के फूल को देख देख कर जिए। आमीन आमीन। माहिरा ने दिल से दुआ की और खाला जाहिदा को मुस्कुराते हुए देखा। राशिदा बेगम भी उनकी दुआ पर मुस्कुराईं। एक पल के लिए रिहान और माहिरा की नज़रें मिल गईं, लेकिन रिहान ने बड़ी संजीदगी से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। माहिरा भी सिर झुकाकर उसके पीछे पीछे चली गई। शाजिया को उनके अंदाज थोड़े अलग लगे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अपनी काम में लग गई। उसने रिहान के सामने की रखते हुए वही किया जैसे वह हमेशा करती थी। माहिरा ने रेहान से कहा, आपकी नज़रें मुझसे क्यों हट रही हैं? वह मुस्कुराई और फिर अपनी चाय के कप को हाथ में लिया। रेहान ने उसका ध्यान नहीं दिया और धीरे से बाहर की तरफ बढ़ गया। माहिरा का चेहरा मुस्कान से भर गया, क्योंकि उसे यह लम्हा बहुत खास लगता था। यह सिर्फ उसका था। गाड़ी की तरफ जाते हुए रेहान ने माहिरा से कहा, वो चाबी तो ले लो, और उसकी नाक के पास नाक रब करते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। माहिरा का चेहरा चमक उठा। घर में अब 2 नए लोग आए थे, जिससे माहौल थोड़ा बदल गया था। ईशल और माहिरा के बीच शाजिया भी थी, लेकिन ईशल को शाजिया की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जबकि माहिरा को शाजिया का ज़्यादा फ्रैंक होना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन ईशल ने शाजिया से कहा, ये केक तो तुम्हारा है। माहिरा ने उसे टोका और कहा, वो केक ईशल का हिस्सा था, तुम नहीं खा सकती थी। इस पर शाजिया ने कहा, तुम 3 महीने ही बड़ी हो मुझसे, और चैनल बदल दिया। माहिरा ने कहा, जब तुम्हारी शादी होगी तुम समझोगी। शाजिया को यह सुनकर बुरा लगा और वह गुस्से में रोते हुए कमरे में चली गई। माहिरा ने महसूस किया कि उसने कुछ ज़्यादा बोल दिया था, लेकिन उसने शाजिया से माफ़ी मांगी। ईशल एल ने माहिरा से कहा, तुम क्यों अपनी आदतों को बदल रही हो? लेकिन ईशल ने प्यार से कहा, तुमको किसी के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसे ही बहुत अच्छी हो। माहिरा ने अपनी आंखों में आंसू महसूस किए। फिर वह रेहान के पास आई, जो लैपटॉप पर बैठा था, और रेहान ने उससे पूछा, तुम क्या ढूंढ रही हो? माहिरा ने कहा, वो सब कुछ मेरे पास है, तुम अपनी नींद खोने का कारण मत बनो। जब वह सिगरेट जलाने के लिए टेरेस पर गया, माहिरा ने खिड़की से उसे देखा। वह समझ रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। फिर दोनों ने अपनी परेशानियों को खुद से लड़ते हुए समझने की कोशिश की। रेहान माहिरा के पास खड़ा था, लेकिन वह बहुत चुपचाप पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रहा था। माहिरा ने उसे देखा, लेकिन रेहान ने उसे नज़रअंदाज करते हुए बालों में कंघी करना शुरू कर दिया। माहिरा ने कहा, कृपया मुझसे दूर रहकर बात करो, लेकिन रेहान ने बिना कोई भावनाएं दिखाए कहा, माहिरा, मुझे तुम्हारा ये ड्रामा और आंसू नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें मेरे करीब आने से डर लगता है। माहिरा की आंखों में आंसू थे और रेहान ने फिर कहा, अब तुम मुझसे दूर रहोगी। तुम्हें अपनी हंसी और खुशियाँ अब मुझसे दूर रहकर चाहिए, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ। रेहान गुस्से में था और माहिरा चुपचाप उसे देख रही थी। उसने कहा, तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ होती है, तो अब से तुम मेरे पास नहीं आओगी। फिर तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ देखे बिना चला जाऊँगा। फिर वह पलटकर वापस आया और कहा, यह रिश्ता मेरी माँ की इच्छा से हुआ है और मैं इसे उनकी ख्वाहिश के अनुसार निभाऊंगा। लेकिन अब मैं जो कहना चाहता था वह नहीं कह पाया। आइंदा मेरे करीब मत आना, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। माहिरा बस चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह कुछ नहीं कह पाई। वह सख्ती से माहिरा को कमरे से बाहर कर गया, जबकि माहिरा वहीं बैठी रही, पत्थर की तरह। नाश्ते की टेबल पर सब लोग मौजूद थे। ईशल और माहिरा मिलकर नाश्ता लगा रहे थे, लेकिन आज सब चुप थे। न कोई बात कर रहा था, न हंसी की आवाज़ आ रही थी। रेहान काफ़ी देर तक ये खामोशी महसूस करता रहा, लेकिन नाश्ता लग गया और खामोशी बनी रही। रेहान बेटा, शाजिया को कॉलेज जाना था, उसके कुछ ज़रूरी कागजात वहाँ रह गए हैं, तो तुम इसे साथ ले जाना।
अगर जल्दी फ्री हो जाओ तो खाला जाहिदा ने सिलसिला कलाम जोड़ा है, माँ ने कहा। पहले तो रेहान मना करने लगा, लेकिन फिर सोचकर चुप हो गया और बोला, मैं शाम 4 बजे आऊँगा, तैयार रहना, ले जाऊँगा। रेहान ने गंभीरता से कहा और उठ गया। हमेशा की तरह माहिरा ने उसका सारा सामान ले आकर उसे दिया। रेहान ने एक झलक में माहिरा को देखा, लेकिन वह सिर झुकाकर खड़ी थी। रेहान का दिल चाहता था कि वह उसकी आंखों में देखे, लेकिन माहिरा ने सिर नहीं उठाया। रेहान बाहर निकला, फिर गाड़ी की तरफ बढ़ा। वह गाड़ी में बैठकर चला गया, जबकि माहिरा वहीं खड़ी रही। आज वह रेहान से बहुत दूर था। माहिरा का दिल टूट गया था, उसका मन परेशान था। वह खुद से कह रही थी कि रेहान, तुम्हारी वजह से वह मुझसे दूर हो गया है। माहिरा के आंसू नहीं रुक रहे थे। वह चाहती थी कि वह बाहर जाकर सबके साथ बैठे, लेकिन वह अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। वह जानती थी कि वह रोती रहेगी। आज पूरा दिन उसके लिए बेचैन था। रेहान जानता था कि वह परेशान होगी, क्योंकि उसका दिल बहुत नाजुक था और उसे ज़रा सी डांट भी बर्दाश्त नहीं होती थी। क्या मुझे इतना गुस्सा दिखाना चाहिए था? क्या इस तरह से डांटना सही था? वह खुद से सवाल कर रहा था, लेकिन फिर सोचते हुए उसने फैसला किया कि 4 बजे के बाद वह उसे फ़ोन करेगा। वह घर लौटते हुए खुद से कह रहा था, हाँ, वह मेरी जान ही तो है। गुस्सा करना, प्यार करना, डांटना सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वह मेरी है। शाम 4 बजे के करीब वह घर लौटा। शाजिया पूरी तरह तैयार थी। वह चमकदार सूट पहने हुए थी, गहरे रंग की लिपस्टिक लगाए हुए थी और सिर पर दुपट्टा डालकर रेहान को गहरी नज़रों से देख रही थी। कितनी तैयार हो गई है वह, रेहान ने मन ही मन सोचा। जो रेहान को बहुत नागवार गुजरा, वह माहिरा से बोला, तुम इस हालत में मेरे साथ क्यों जा रही हो? क्या हो गया? ये दुपट्टा ठीक कर रही हो? क्या किसी फैशन शो में जा रही हो? इतना सज धज कर क्या कर रही हो? वह हैरानी से बोली, ठीक हूँ रेहान भाई। फिर उसने कहा, जाओ चादर लेकर आओ, और फिर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। रेहान का दिल सिर्फ माहिरा को एक बार देखना चाहता था। अगर वह उसे देख लेता तो उसका दिल सुकून महसूस करता। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में घुसते ही खुशबू ने उसका स्वागत किया। कमरा साफ और सुथरा था। उसे देखकर दिल को एक ठंडक सी महसूस हुई। वह अपनी चीज़ें टेबल पर रख रहा था। माहिरा ने ड्रेसिंग रूम से आवाज़ दी, यार ईशल, अब आ जाओ, इस जिप को बंद कर दो, पता नहीं कहाँ अटक गई है, बंद ही नहीं हो रही। रेहान आ रहे होंगे। रेहान के कदम बेइच्छा होकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़े, जिसका दरवाज़ा थोड़ा खुला था। वह अंदर गया और देखा कि माहिरा आईने के सामने खड़ी अपनी फ्रॉक की बैक जिप को बंद करने की कोशिश कर रही थी। उसकी कमर और उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स को देख रेहान के गले में काट जैसा कुछ फंस गया। माहिरा ने दरवाजे की तरफ देखा और रेहान को देखकर बोली। दिल पर पत्थर रखकर उसने खुद को रोका। आज अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और भी मुश्किल लग रहा था। प्लीज़ ईशल, जल्दी बंद कर दो, रेहान आ जाएंगे अभी, और मैं तैयार भी नहीं हुई। उसकी आवाज़ फिर से रेहान के कानों में गूंज उठी। वह माथे पर बल डालते हुए उसके पास जा खड़ा हुआ। अचानक उसने महसूस किया कि पीछे कोई खड़ा है। सर उठाकर उसने आईने में देखा और चौंक गई। रेहान ने एक झटके से उसकी फ्रॉक की जिप को बंद किया। उसके हाथों की हल्की छुअन माहिरा को अपनी कमर पर महसूस हुई। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मेरे अलावा कोई भी देखे, चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आगे से ध्यान रखना, समझी? वह सख्त लहजे में कहते हुए बाहर चला गया। माहिरा तो जैसे बर्फ की तरह जम गई। वह कुछ समझ नहीं पाई। रेहान और माहिरा को भी साथ आता देख शाजिया के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आया। जब माहिरा ने पूरे अधिकार के साथ फ्रंट सीट पर बैठी तो शाजिया का गुस्सा और बढ़ गया। पूरे रास्ते खामोशी रही। माहिरा अपनी शॉल की ओर से रेहान को देखती, फिर उसका गुस्सैल चेहरा देखकर वापस सामने की विंड स्क्रीन पर देख लेती। कॉलेज के पास पहुंचे तो कॉलेज बंद था। चौकीदार ने मजाक करते हुए कहा, 4 बजे कौन सा कॉलेज खुला होता है? रेहान ने शाजिया को घूरते हुए देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप इधर उधर देख रहा था। रेहान का भी सिर चकरा गया था। 4 बजे वाकई एडमिन ऑफिस तक बंद हो जाता है। फिर शाजिया ने ऐसा क्यों बोला? रेहान थोड़ा अपसेट हुआ, लेकिन फिर उसने सिर झटक दिया। राजदा बेगम के कहे मुताबिक वह आज उन्हें डिनर के लिए होटल लाया था। होटल में दाखिल होते वक्त ईशल और माहिरा ने नकाब उतारा और गहरी सांस ली। तुम लोग ऑर्डर डिसाइड करो, मैं आता हूँ। रेहान ने एक फ़ोन कॉल रिसीव किया और बाहर निकल गया। तब माहिरा और ईशल अपना पसंदीदा मेन्यू देखने लगी, जबकि शाजिया उन दोनों को चुपचाप देखती रही। कुछ ही देर बाद रेहान वापस आया और खाना सर्व हो चुका था। खुशगवार माहौल में खाना खाते हुए वे लेट नाइट घर वापस लौटे थे। आज तो मज़ा ही आ गया भाई, वीक में एक बार ऐसी तफरी बनानी चाहिए, ईशल चहक रही थी, जबकि रेहान अपनी बहन को हंसते हंसते देख दिल से खुश हो रहा था। तुम चलो रूम में, मैं अम्मी से मिलकर आता हूँ, रेहान ने माहिरा से कहा और उसे अपनी चीज़ें थमाकर रास्ता बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गया। तुम क्यों नहीं दूर हो जाती रेहान की ज़िंदगी से? शाजी ने माहिरा से कहा। माहिरा के कदम रुक गए। वह गुस्से में बोली, क्या मतलब है इस बकवास का? शाजिया ने कहा, बकवास नहीं, हकीकत है।
तुम रेहान के सर पर जानबूझकर दबाव डाल रही हो, मुझे पता है। तुम उसे उसका हक अब तक नहीं दे पाई और उसे तरसाकर रखती हो। तुम उसे अपने पीछे पीछे लगाती हो। तुम जानती हो वो तुम जैसी बेहिस लड़की के लायक नहीं है जो उसे प्यार का जवाब प्यार से नहीं दे सकती। शाजिया ने यह बातें माहिरा से कही और वह शब्द निशाने पर जाकर लगे। और मैंने रेहान से कह दिया है कि वह मुझे सही तरीके से अपनाए। मैं उसकी हर रात खास बना दूंगी। थोड़ी सी रुककर माहिरा ने कहा, मैं उसे अपनी मोहब्बत और कुर्बानी की बारिश में डुबो दूंगी कि मेरे अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखेगा। मेरी मोहब्बत की गर्मी जब उसे महसूस होगी तो वह हर चेहरे को भूल जाएगा। बस इंतज़ार करो। शाजिया चैलेंज करते हुए चली गई, जबकि माहिरा की आंखें एक बार फिर से नम हो गईं। वह उसे जवाब दे देती, बहुत अच्छा जवाब देती, लेकिन जब दिल में कोई अपराध हो तो क्या जवाब देती? क्योंकि सच यही था कि अब तक उसने रेहान को उसका हक नहीं दिया था। घर में ईशल की शादी की तैयारियां चल रही थीं। सुल्तान के दुबई से लौटने पर हर फंक्शन धूमधाम से मनाया जा रहा था। ईशल और रेहान दोनों खुश थे। शादी की तैयारियों में सभी इतने व्यस्त थे कि एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। हर फंक्शन को रेहान और माहिरा ने शानदार तरीके से एंजॉय किया था। शाजी भी हर फंक्शन में हिस्सा ले रही थी। अब वह रेहान से हंसते हंसते बात कर लेती थी और रेहान भी उसका जवाब उकता कर नहीं देता था। दोनों के बीच दोस्ती का एहसास होने लगा था, जिसे सभी ने महसूस किया। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में, जाहिदा ने प्यार से कहा जब उसने शाजिया और रेहान को एक साथ देखा। क्या कह रही हो तुम? यह सब किसने कहा तुम्हें? माहिरा ने गुस्से से कहा। शाजिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह सब साफ है, रेहान तुमसे खुश नहीं है। यह झूठ है। माहिरा ने खुद को यकीन दिलाया। तुम किसे धोखा देने की कोशिश कर रही हो? तुम जानती हो रेहान मुझसे दूर नहीं जा सकता। तुम जानती हो, शाजिया ने सख्त लहजे में कहा। वह तुमसे आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन तुम्हारी वजह से वह कदम नहीं उठा पाता। बेगम की नज़र भी उनकी ओर गई तो उनके चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। स्टेज के पास रेहान और शाजिया ऐसे खड़े थे जैसे कोई कपल हो। रास्ता बेगम की बेचैन निगाहें माहिरा को ढूंढ रही थीं, जो एक पुराने महिला के पास खड़ी दिख रही थी। वह मुस्कुराते हुए उनसे हालचाल पूछ रही थी। रास्ता बेगम के माथे पर बल पड़े और वह बड़बड़ाते हुए कहने लगी, अजीब लड़की है, अपने पति को खुला छोड़ रखा है, नहीं जानती कब समझेगी और अपने पति को अपने पल्लू से बांध लेगी। इन्हीं विचारों में खोई हुई राजदा बेगम ने अपनी नजरें घुमाई और खाला जाहिदा को अपने किसी जानने वाले से मिलने जाते देखा। इतने में माहिरा स्टेज की ओर जाती हुई दिखी। जैसे ही वह स्टेज पर चढ़ने लगी, शाजी ने अचानक उसकी राह में पांव अड़ा दिया। वह सीधा दूल्हे के ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन रेहान ने तुरंत आगे बढ़ते हुए उसे थाम लिया और अपनी ओर खींचते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। माहिरा का दिल जैसे हलक में अटक गया था। सभी की नजरें उस पर थीं। उसकी आंखें पानी से भर आईं और वह बिना कुछ कहे रेहान के सीने में चेहरा छुपा गई। अपनी कमीज को मजबूती से पकड़ते हुए उसने खुद को संभालने की कोशिश की और सोचा कि अगर वह हारिक के ऊपर गिर जाती तो कितनी बातें बन जाती। कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। रेहान ने उसकी पकड़ को अपनी शर्ट पर महसूस किया और उसकी कमर को हल्के से सहलाने लगा, जबकि दुल्हन बनी ईशल उसकी आंखों में आंसू देखते तड़पी गई थी, क्योंकि उसने शाजिया को उसके आगे पांव रखते देख लिया था और शाजिया पर उसे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। पर दुल्हन बने वह कुछ कह नहीं सकी। सबकी दुआओं में इल रुखसत हो गई। सभी मेहमान धीरे धीरे अपने घर लौट गए, सिवाय खाला जाहिदा के, जो वहीं रह गई थी। रास्ता बेगम ने माहिरा को अपने कमरे में बुलाया। वह उसे बहुत प्यार और मोहब्बत से समझा रही थी, जैसे वह उसकी सास नहीं बल्कि माँ हो। मैं जानती हूँ माहिरा, ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर बेटा, शुरुआत में सब मुश्किल लगता है, बाद में ज़िंदगी आरामदायक और खुशहाल होती है, रास्ता बेगम ने कहा। और किसी तीसरे को बीच में आने का मौका न मिले। अपना और रेहान का रिश्ता इतना मजबूत बना लो कि वह तुम्हारे अलावा किसी और की ओर, किसी तीसरे को बीच में आने का मौका न मिले। अपना और रेहान का रिश्ता इतना मजबूत बना लो कि वह तुम्हारे अलावा किसी और की ओर देख भी न पाए। समझ रही हो ना? वह उसे और भी बहुत सारी बातें समझाती और फिर माहिरा को उसके कमरे में भेज चुकी थी। आज ईशल की रुखसती हो गई थी और माहिरा अपनी दोस्त को छोड़ने के बाद अकेलापन महसूस कर रही थी। वह उदास भी थी। जब वह अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी तो उसे किसी के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी, तो वह टीवी लाउंज में चली आई। वहाँ रेहान और शाजिया कोक और चिप्स का आनंद ले रहे थे। माहिरा को आते देख रेहान ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, आ जाओ माहिरा, देखो शाजिया तो कितने जोक्स सुना रही है। हद है शाजिया, तुम और तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर, रेहान ने कहा। वे दोनों एक ही सोफे पर बैठे थे, जबकि माहिरा सामने वाले सिंगल सोफे पर आराम से बैठ गई। तुम भी कोक लो, शाजिया ने मुस्कुराते हुए उससे भी ऑफर की। नहीं, मैं नहीं पीती, उसने संजीदगी से जवाब दिया। लगता है तुम उदास हो ईशल के जाने से। रेहान का भी यही हाल था, लेकिन अभी इतने जोक सुनाए हैं कि उदासी दूर हो गई। चलो तुम्हें भी सुनाती हूँ, शाजिया ने मोबाइल खोलते हुए कहा। माहिरा ने एक नज़र रेहान को देखा, जो शाजिया पर ध्यान दे रहा था, और जैसे ही शाजिया का जोक खत्म हुआ, दोनों ही खिलखिला दिए।
क्या हुआ, तुम्हें हंसी नहीं आई? शाजिया ने उसे टोका। वह क्या जवाब देती, उसने तो कुछ सुना ही नहीं था, तो हंसी कैसे आती? मुझे नींद आ रही है, वह मासूमियत से पूछने लगी। अरे भाई, तुम्हें नींद आ रही है तो तुम जाओ, रेहान को क्यों साथ घसीट रही हो? अभी बहुत सारे जोक्स हैं जो रेहान ने सुनने हैं। शाजिया ने कोक का आखिरी सिप लेते हुए मगरूर से कहा। हाँ माहिरा रुको, अभी इतनी जल्दी क्या सोना, थोड़ा बैठते हैं ना। वैसे अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रेहान ने सरसरी अंदाज अपनाया। माहिरा दिल पर पत्थर बांधे वहाँ से उठकर रूम में आ गई। आज माहिरा का दिल बहुत चाहा कि रेहान उसकी तारीफ करे, उसे अपनी गोद में बिठा लें जैसे पहले वह करता था, उसे थोड़ा करीब लाकर उसे छूने की कोशिश करें, लेकिन रेहान ने उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। वह आंसू बहाती हुई ड्रेस बदलकर बिस्तर पर लेट गई और काफ़ी देर तक रोती रही, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि रेहान कमरे में आया। उसने उसे सोता हुआ देखा और बिना कुछ कहे अपनी ड्रेस बदली और बिस्तर पर लेट गया। आज उसने माहिरा को पूरा हक नहीं दिया था। मर्द को अगर औरत से तवज्जो और मोहब्बत न मिले तो वह वहाँ ध्यान लगाने लगता है जहाँ से उसे मिल जाए। माहिरा को अपनी ताई अम्मी की बातें याद आईं और उसने सिसकी भरी मुंह पर हाथ रखकर गला घोंटने की कोशिश की। वह रेहान को खुद से दूर होते हुए महसूस कर रही थी और बहुत तड़प रही थी। हारिक और ईशल एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। आज वह वलीम के बाद अपनी माँ के घर रहने आई थी। उसे खुश देखकर कुछ पल के लिए माहिरा अपना सारा गम भूल गई और ईशल के साथ बैठी रही। वह उसकी खूब देखभाल करने लगी। अब बस भी करो, सुबह से घन चक्कर बनी हुई हो। ईशल ने माहिरा को किचन में देखा जहां वह उसके लिए स्वादिष्ट डिशेस बना रही थी। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर वह खुशी नहीं है जो पहले हुआ करती थी? तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? ईशल ने उसकी आंखों में देखकर पूछा। कुछ नहीं यार, तुम्हारे बिना अब उदासी सी आ गई है, माहिरा ने टाला। मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? भाई से कोई बात हुई है क्या? शाजिया अब ज्यादा ही भाई के करीब नहीं हो रही है? ईशल ने सलाद बनाते हुए सवाल किया। माहिरा की आंखें फिर से भीग गईं। ईशल ने उसे देखा तो माहिरा को जबरदस्ती एक तरफ बिठाकर ईशल ने उसे अपने पास लगाया। ईशल ने उसे हौसला दिया तो वह थोड़ा थोड़ा खुलने लगी। मैं क्या करूं ईशल, मुझसे चाहत के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा और मैं रेहान को खोना नहीं चाहती। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं। वह रो रही थी। ईशल ने उसे समझाते हुए कहा, अच्छा अब रोना बंद करो। फर्स्ट टाइम तो सबके लिए मुश्किल होता है, लेकिन उनके बिना तो जिंदगी शुरू भी नहीं होती। देखो, मैं भी पहले डर रही थी, लेकिन प्यार करने वालों को इतना प्यार होता है कि क्या बताऊं। क्या तुमने हारिक को करीब आने दिया? माहिरा ने पूछा। दूर रखने का कोई सवाल नहीं था और यह उनका हक था। मैं उनका हक नहीं छीन सकती थी क्योंकि मैं अल्लाह को नाराज करके ऐसा नहीं कर सकती थी, माहिरा ने कहा। ईशल की बात सुनकर माहिरा के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मुझसे अल्लाह नाराज है? माहिरा को एक नई चिंता सताने लगी। ईशल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं चिंता मत करो, अब देखो क्या ऑर्डर करना है। और उसने मोबाइल पर हारिक के बर्थडे के लिए कुछ अच्छे गिफ्ट सर्च करने शुरू कर दिए। फिर अचानक ईशल की नज़र कुछ चीज़ों पर पड़ी और उसका दिमाग कुछ क्लिक कर गया। ये क्या है? माहिरा ने अचरज से पूछा। यह मेडिसिन है, ईशल ने आंख मिचकते हुए कहा और फिर ऑनलाइन ऑर्डर भी कर दिया। फिर ईशल ने माहिरा से पूछा, यह कैसी है? इतनी वाहियात, ये पहनकर जाओगी तो रेहान के सामने शर्म नहीं आएगी? माहिरा ने गालों पर लालिमा आते हुए पूछा। ईशल ने झुंझलाते हुए धीरे से कहा, ये मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर रही हूँ, तुम इसे पहनकर रात को रेहान के पास जाओगी, समझी? फिर ईशल ने यह सब ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। ये कमरबंदी बहुत शानदार है, साड़ी के साथ ये बहुत खूबसूरत लगेगा, कयामत लगोगी तुम। ईशल अब भी से एक्साइटेड होकर बोली। पागल हो गई हो, माहिरा ने हंसते हुए कहा। ईशल मैं ऐसा कुछ नहीं पहनूंगी, तौबा तौबा, इतनी गंदी हो गई हो तुम। शादी के बाद माहिरा ने घूरते हुए खाना लगाते कहा, हाय बेचारा मेरा भाई सारी जिंदगी ही तरसता रहेगा। बीवी की मोहब्बत को ईशल ने दुहाई दी। माहिरा ने शर्माते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं। माहिरा ने नर्म आवाज में कहा, मैं तो उन्हें बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर जब इस मोहब्बत को निभाना ही ना हो तो क्या करें? तुम मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ईशल ने गुस्से में पूछा। माहिरा अफसोस से बोली, कभी मुझे भी थोड़ी मोहब्बत मिली होती तो शायद मैं सब कुछ अलग तरह से करती। शादी के बाद का समय बीत रहा था और माहिरा ने महसूस किया कि हर किसी की अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं। एक दिन रेहान ने माहिरा से कहा, आज रात हम सब आइसक्रीम खाने जाएंगे, तुम भी चलो। माहिरा झिझकते हुए मुस्कुराई, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है। शाम के समय जब वे सब बाहर गए तो माहिरा चाय बना रही थी। उसे अकेले काम करने में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसके दिल में यह दर्द था कि हर कोई उसकी ज़रूरतों को समझने की बजाय सिर्फ अपनी खुशियों में व्यस्त था। रात को जब वह बीमार पड़ी और बुखार से तड़प रही थी तब रेहान ने पहली बार उसकी परवाह की। उसने उसे बुखार की दवाई दी और उसकी हालत देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। माहिरा को आराम करने के लिए कहा
और वह खुद भी उस रात उसे देख देख कर सो गया। सुबह जब माहिरा उठी तो वह शर्म से पीछे हट गई क्योंकि उसका सिर रेहान के सीने पर था। रेहान ने उसे देखा और बिना कुछ कहे बाथरूम की ओर बढ़ गया। माहिरा को लगा शायद वह नाराज है, लेकिन वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी बात गलत थी। रात को जब सभी आइसक्रीम खाने गए थे और माहिरा अकेली रह गई थी तो रेहान बाथरूम से बाहर आए और माहिरा को बिस्तर पर देखा। उन्होंने कहा, उठो, तुम्हें तो सबको नाश्ते के लिए इंतजार करवा दिया होगा। तुम्हारे हाथ का सबसे अच्छा नाश्ता सबको चाहिए होगा। माहिरा थोड़ा सा उठते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि मेरी तबीयत इतनी खराब है, बस थोड़ा सा बुखार है। रेहान ने तंज करते हुए कहा, जरा सा बुखार और तुम बिस्तर से भी नहीं उठ सकती। ये सब बहाने तो तुम रेहान के लिए करती हो, लेकिन बाकी सभी के लिए तुम हमेशा तैयार रहती हो। अब तुम परवाह नहीं करती अपनी तबीयत की और इस साल बेस्ट बहू का खिताब तुम्हें ही मिलेगा। रेहान ने अपनी बात खत्म की और बाहर चला गया। माहिरा के दिल में इन शब्दों का गहरा असर हुआ और वह रो पड़ी। शाम तक माहिरा की तबीयत ठीक हो गई थी। ईशल, जो माहिरा की तबीयत खराब होने पर रुकी थी, शाम को माहिरा के कमरे में आई। उसने माहिरा को अच्छे से समझाया और एक अच्छा लेक्चर दिया, जिससे माहिरा ने समझा कि उसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ईशल ने माहिरा को समझाने के लिए कुछ उल्मा के बयान भी सुनाए ताकि वह थोड़ा समझ सके और सुधर सके। माहिरा ने रोते हुए कहा, मैं ये सब पहनकर उनके सामने कैसे जाऊं? ईशल ने माहिरा को एक दवाई की गोली दिखाई और कहा, बस एक गोली ले लो, इससे तुम्हें हौसला मिलेगा, तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। माहिरा ने मुंह बनाते हुए कहा, उफ, ये तो और तरह की है। ठीक है, छोड़ो, इसे लेने से तुम्हें हौसला मिलेगा और तुम खुद ही उनके करीब जा सकोगी। माहिरा ने कहा, लेकिन वे मुझे देखते ही नहीं, तो क्या एक गोली उन्हें भी दे दूं? ईशल ने सिर पर हाथ मारा और कहा, नहीं, तुम्हें इस गोली की नहीं ज़रूरत है। ईशल ने माहिरा को कहा, बस एक गोली ले लो और ध्यान रखना इसे भाई के हाथ नहीं लगने देना। फिर ईशल ने माहिरा को ज़बरदस्ती साड़ी पहनने को कहा और हल्का सा मेकअप भी किया। फिर उसने माहिरा को समझाया और बाहर निकल आई दिया। ईशल दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, अल्लाह मेरी इज्जत रख लेना, ये लड़की कुछ गड़बड़ ना कर दे। रात को जब रेहान कमरे की ओर बढ़ने लगा तो शाजिया ने उसका रास्ता रोका और कहा, अरे आते ही कमरे में क्यों चले जा रहे हो, कुछ देर बाहर बैठो। लेकिन रेहान ने धीरे से इनकार कर दिया। सुबह जो शाजिया ने उसकी खराब तबीयत पर कहा था, उससे वह सारा दिन परेशान रहा। ईशल को फ़ोन करके माहिरा की तबीयत के बारे में पूछा, लेकिन फिर भी उसे कोई आराम नहीं मिला। अब जब वह घर लौटे तो सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गए और शाजिया को नज़रअंदाज कर दिया। शाजिया उनके पीछे मुड़ी और मुस्कुराई। उसने कहा, बस कुछ दिन और, फिर तुम्हें यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ईशल ने उसका कंधा थपथपाते हुए आंख मारी और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। शाजी थोड़ी नाराज़ हो गई, लेकिन रेहान जब कमरे में आया तो माहिरा दूसरी ओर खड़ी थी। रेहान ने उसे सर से पैर तक देखा और एक पल के लिए तो उसका दिल धड़कना ही भूल गया। माहिरा की लाल साड़ी उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी और उसकी नाजुक कमर पर बंधी चैन उसे बहुत आकर्षक लग रही थी। रेहान की आंखों में अचानक खुमारी आ गई और वह माहिरा के करीब गया। उसी पल माहिरा पलटी और उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। रेहान ने उसके माथे पर हाथ रखा तो उसे हल्का बुखार महसूस हुआ। वह बड़बड़ाया, लगता है बुखार दिमाग पर चढ़ गया है। अगले ही पल माहिरा ने उसके गले में अपनी बाहें डाल लीं। रेहान को महसूस हुआ जैसे कुछ जादू हो रहा हो। माहिरा उसके पास आई और उसके कान की लो काटने लगी। रेहान के पूरे शरीर में एक चिंगारी सी दौड़ गई और वह यकीन नहीं कर पाया कि यह माहिरा ही है, जो साड़ी और ब्लाउज में इतनी आकर्षक लग रही थी। माहिरा की नाजुक कमर और खिलता शरीर रेहान को अपनी ओर खींचने लगा। उसकी गर्दन पर झुकते हुए रेहान ने माहिरा के गालों पर हल्के से स्पर्श किया। माहिरा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह जानती थी कि आज उसे रेहान को पूरी तरह से अपना बनाना है। रेहान ने अपनी शर्ट के बटन खोले और माहिरा को और करीब आने दिया। माहिरा ने उसकी कमर पर दबाव डाला और उसे अपने करीब खींच लिया, लेकिन तभी रेहान के दिमाग में कुछ खटका। वह थोड़ा पीछे हटा और देखा कि माहिरा अभी भी होश खोकर बंद आंखों से लेटी थी। उसे समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। माहिरा ने उसे पुकारा, प्लीज़ पास आओ और मुझसे प्यार करो। रेहान के पास आते ही माहिरा ने उसके गले में बाहें डाल लीं, लेकिन रेहान ने गुस्से में उसे दूर धक्का दिया। उसे समझ में आ गया कि माहिरा ने कुछ नशा किया था। वह नहीं चाहता था कि किसी नशे की हालत में माहिरा उससे कुछ करे। वह गुस्से से भर गया और माहिरा को बिस्तर पर पटका। माहिरा ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया रेहान, मैं सच में चाहती थी कि हमारा रिश्ता सच्चाई से शुरू हो। रेहान का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने कहा, क्या बकवास कर रही हो, तुम होश में हो या नहीं? माहिरा ने फिर कहा, मैं होश में हूँ, मैं नशे में नहीं हूँ। माहिरा ने अपनी साड़ी उतारकर ड्रेसिंग रूम में फेंकी और रेहान ने उसके हुस्न को देखते हुए उसे खींचते हुए अपनी ओर किया। रेहान ने माहिरा को सीने से चिपकाकर कहा, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, आज तुम मेरे प्यार की सच्चाई देखोगी। माहिरा का दिल जोर से धड़कने लगा और रेहान का जुनून उसकी तकलीफ बनकर उस पर टूट पड़ा।
माहिरा खुद को आने वाले समय के लिए तैयार करने की कोशिश कर रही थी। उसने लाइट बंद की और कन्फर्टर में लेट गई। दोनों पसीने से भीगे हुए थे। रेहान ने उसका माथा छुआ और पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? माहिरा सोच रही थी, लेकिन रेहान ने उसके डर को दूर कर दिया और उसे अपना बना लिया। वह सारी घबराहट और डर भूल गई। आज जाहिदा खाला अपनी बेटी शाजिया के साथ घर लौट चुकी थी। माहिरा का रूप देखकर उन्हें समझ में आ गया था कि रेहान अब उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसकी पत्नी का आकर्षण अब उसकी पूरी जिंदगी बन चुका था। जाहिदा खाला शाजिया को समझाकर अपने साथ घर ले आई। माहिरा हंसते हुए सीढ़ियां उतर रही थी और रेहान उसकी हंसी में खो गया था। वह हंसी उसे बहुत याद आई थी। नाश्ता करते हुए रेहान घर की दुआएं लेकर दरवाजे की ओर बढ़ा। अचानक माहिरा उसके पीछे दौड़ी और उसने उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखा। फिर उसने उसकी कीज हाथ से ले ली और दोनों के बीच हल्की टकराहट हुई। रेहान ने माहिरा को अपने पास खींच लिया और कहा, आज रात फिर साड़ी पहनना और मुझे रोकना मत। माहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो रेहान? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब